देश के सबसे बड़े इस्लामिक संस्थान देवबंद एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल देवबंद से गजवाए हिंद को लेकर सोशल मीडिया पर फतवा जारी किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के मंत्री दानिश आजाद है। दानिश जी, गजवाए हिंद को लेकर देवबंद ने एक बार फतवा जारी किया है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, आज का जो मुसलमान है उसके थॉट को समझने की जरूरत है। आज का मुसलमान अब गुमराह होने वाला नहीं। ये कोई भी इस गफलत में ना रहे कि मुसलमानों को गुमराह करके अपना कोई पर्सनल एजेंडा वो सेट कर सकते हैं। आज का मुसलमान, उसका एजेंडा एजुकेशन है। आज के मुसलमानों का एजेंडा जो है एम्प्लॉयमेंट है। आज के मुसलमानों का एजेंडा डेवलपमेंट है। तो निश्चित तौर पे मुसलमानों ने भी ठान लिया है कि विकासवादी सोच के साथ तरक्की की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे अब मुसलमानों को गुमराह करने का जो एजेंडा कुछ लोग चलाते थे, वो उस एजेंडे पे वो टोटल तरीके से फेल साबित होंगे। मुसलमान अब विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। गजवाए हिंद को लेकर तमाम जो धर्मगुरु हैं, मौलाना है, वो भी समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि अगर बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो हम गजवाए हिंद की बात क्यों न करें। तो इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये कहीं ना कहीं एक अलग राजनीतिक देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, गंभीर बात यही है कि मुसलमानों को हमेशा राजनीतिक एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की कुछ लोगों ने। मुसलमान राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ नहीं है। मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, उनके तरक्की की बात होनी चाहिए, उनके तालीम की बात होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा मुसलमानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ काम किया है। हमेशा हमारा एजेंडा रहा है कि मुसलमानों को हम डेवलपमेंट से जोड़ें। उसका सीधा फायदा आम मुसलमानों को मिल भी रहा है। आज मुसलमानों के अंदर हमारे सरकार के प्रति विश्वास है और हम ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे तमाम जो एजेंडे अगर मुसलमानों को डिस्ट्रैक्ट करने के, वो कहीं भी किसी भी तरीके से ये सफल साबित नहीं होंगे। गजवाए हिंद को ये कहा जाता है कि अगर ये तालीम अगर बच्चों को दी जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। जो युवा और लड़की हैं वो गलत दिशा में जाएंगे। तो सरकार की तरफ से क्या कोशिश की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है। देखिए, आज हमारी प्रदेश और देश की सरकार मुस्लिम नौजवानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। हमने अच्छी शिक्षा, बेहतर सुविधाएं, इस लक्ष्य के साथ हमने काम किया। आज आम मुस्लिम नौजवान, उसको हमारी शिक्षा की नीतियों से लाभ मिल रहा है, उसको हमारी सरकार की योजनाओं से लाभ मिल रहा है और वो समाज के मुख्य धारा में आ रहा है। अब मुसलमान जो है उसने अपनी मानसिकता बदल के विकासवादी सोच को अपना लिया है। अब मुस्लिम जो है वो भ्रमित होने वाला नहीं। तरक्की और तालीम मुसलमानों का मुख्य एजेंडा है। 25 फरवरी को अखिलेश यादव जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी पीडीए यात्रा निकाल चुके हैं, यानी कि एक साथ दो यात्राएं निकल रही। गठबंधन हो चुका है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। क्या लगता है इसका कुछ बड़ा प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसका जनता के बीच में इनकी कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं है और ये एकजुट हो रहे हैं अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। सम्मानित जनता ये बात जानती है कि समाजवादी पार्टी को समाज के विकास से, समाज की तरक्की से कहीं कोई मतलब नहीं। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। इस पे जनता उनका साथ देने वाली नहीं। खबर ये भी आ रही कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पहले चर्चा थी कि वो कन्नौज या आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब ये आ रही कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, तो क्या इसके लिए कोई रणनीति तैयार की है उन्होंने? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को धरातल की स्थिति शायद मालूम हो रही है कि धरातल पे जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की कहीं कोई स्वीकारता नहीं है। लोकसभा चुनाव मोदी की गारंटी पे लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने जिस तरीके से देश में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है, देश के डेवलपमेंट को, जनता को हमारी मोदी की गारंटी पर भरोसा है और निश्चित तौर पे जनता का जो मत है, जनता का जो मन है, ये सभी दल जानते हैं। इसीलिए इस तरह की खबरें आ रही। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सरकार के मंत्री दानिश आजाद, इनका साफ तौर पर कहना है कि गजवाए हिंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का मुसलमान जो है वो युवा जो है वो तरक्की की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है और इस तरीके से भ्रमित होने वाला नहीं है। साथ ही जो राजनीतिक दलों को लेकर गठबंधन हुआ है, ये सिर्फ एक स्वार्थ का गठबंधन है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।